जय जिनेन्द्र बंधुओं, परम पूज्य प्राकृत मर्मज्ञ मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज की दिव्य ध्वनि स्वरूप मंगलवाणी में 9 भावनाओं का बहुत ही सुंदर वर्णन आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया। पूज्य गुरुदेव के चरण कमलों में रहकर अर्जित ज्ञान के अनुसार अब 10वीं भावना अरिहंत भक्ति भावना यानी अरिहंत भक्ति भावना का सार आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। गाथा 74 में पूज्य गुरुदेव ने अरिहंत भक्ति का महत्व बताते हुए कहा कि इसके बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है और भविष्य में जो अरिहंत होंगे वो भी इसी से होंगे। आचार्य समंत्र भद्र जी का उदाहरण देते हुए गुरुदेव कहते हैं कि जिनेन्द्र भक्ति से ही पुण्य की प्राप्ति होती है, जिसका तात्कालिक फल संसार के सुखों की प्राप्ति और पारंपरिक फल मोक्ष की प्राप्ति है। जिन भक्त जीव देव पर्याय में जाकर भी अकृत्रिम चैत्यालयों की भक्ति करता है। 75वीं गाथा के अनुसार अरिहंत भक्ति से मोह को जीतने की योग्यता आती है। मोह रूपी विष से मूर्छित जीव आत्मा के स्वरूप को समझ नहीं पाता है। अरिहंत भक्ति से ही मोह विष की शक्ति कम होके परमात्मा और स्व आत्मा का श्रद्धान, ज्ञान और आनंद बढ़ता है और पुण्य का आश्रव और बंध होता है, जिससे मोक्ष मार्ग की अनुकूल सामग्री का लाभ होता है। पूज्य गुरुदेव ने पुण्य के 2 प्रकार पापानुबंधी पुण्य और पुण्यानुबंधी पुण्य का वर्णन करते हुए कहा कि जिस पुण्य से पाप का बंध हो वह पुण्य भी संसार का कारण है। सच्चे जिन भक्त का पुण्य संसार से मुक्ति का कारण होता है और बुद्धि में मोह उत्पन्न नहीं करता है। यदि निदान नहीं करता है तो सम्यक दृष्टि जीव का पुण्य संसार का कारण नहीं होता है, नियम से मोक्ष का हेतु होता है। क्षायिक सम्यक दृष्टि भरत चक्रवर्ती भगवान के समर शरण में 63 शलाका पुरुषों के पुराण विस्तार के साथ सुनते थे। अनादि मिथ्या दृष्टि जिनेन्द्र भगवान की भक्ति से ही सम्यक दर्शन प्राप्त कर पाता है। गाथा 76 में पूज्य गुरुवर ने बताया कि जैसे मंत्र शक्ति विश्ववृद्धि को रोक देती है, वैसे ही जिनेन्द्र भगवान की श्रद्धापूर्वक भक्ति भव वृद्धि के कारणभूत मोह विष को रोक देती है और निष्कासित कर देती है। बंधुओं, गुरुदेव गाथा 77 में कहते हैं कि अरिहंत भगवान के अतिशयकारी गुणों से आकृष्ट होकर जो अरिहंत भगवान की भक्ति करता है उसे अरिहंत पद प्राप्त होता है। ऐसा करने से जो प्राणी वंचित रह जाए वह प्रमादी और मूर्ख है। अरिहंत भक्ति संयम में आने वाले विघ्नों को दूर करती है तथा इससे तीर्थंकर नाम कर्म बंधता है। पूज्य गुरुवर ने गाथा 78 में बताया कि संयम ग्रहण करके जिनेन्द्र भक्ति नहीं करने एवं जैसे तैसे अपने आवश्यकों को पूरा कर लेने वाला साधु संयम में विघ्न उत्पन्न करने वाले कर्मों को नहीं जीत सकता है। वादिराज मुनि के द्वारा रचित एक ही भाव स्तोत्र के उदाहरण द्वारा पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि विशुद्ध ज्ञान और निर्मल चारित्र होते हुए भी जिनेन्द्र भक्ति रूपी कुंजिका के बिना मुक्ति द्वार का खुलना नितांत कठिन है। संयम ग्रहण करके भी जो प्रमादी रहता है वह मूढ़ है और पाप कर्म का नाश करने में असमर्थ है। मुनिश्री गाथा 79 में बताते हैं कि सम्यक दर्शन की पहचान जिनेन्द्र भक्ति ही है। जो अरिहंत भगवान की भक्ति में तत्पर नहीं रहता वह साधु हो या श्रावक सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता है। यहाँ गुरुदेव ने एक बहुत सुंदर बात भी बताई कि सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र की प्राप्ति जिनेन्द्र भक्ति से अर्जित पुण्य के बिना कदापि संभव नहीं है, और यह भी खुलासा किया कि जिन भक्ति के बिना मात्र नग्न होकर रहने वाला भिक्षु 4 गतियों के दुखों को दूर नहीं कर सकता है। गाथा 80 में पूज्य गुरुदेव ने अपनी मंगलवाणी में कहा कि भव्य जीव स्वयं जिनेन्द्र भगवान में अतिशय भक्ति रखता है और अन्य जीवों को उसी भक्ति में लगाता है। पूजा, अभिषेक, विधान की महिमा से भव्यों को आकृष्ट करने वाला जीव उत्तम कीर्ति को प्राप्त करता है।
गाथा 81 में भगवत भक्ति की महिमा का उपसंहार करते हुए पूज्य गुरुदेव ने बताया कि शरीर और आत्मा का भेद विज्ञान करने की शक्ति अरिहंत भक्ति से ही आती है। भेद विज्ञानी ही इंद्रियों को वश में कर सकता है। श्री धवला ग्रंथ का उदाहरण देते हुए पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जिनबिंब के दर्शन से निधत्ति निकाचित मिथ्यावादी कर्म समूह का नाश देखा जाता है। बंधुओं, इस प्रकार पूज्य गुरुदेव की अमृत स्वरूप मंगलवाणी में 8 गाथाओं के माध्यम से अरिहंत भक्ति भावना अर्थात अरिहंत भक्ति भावना का सार आपके समक्ष रखा गया है। बिन पुकारे दे रहे वात्सल्य का जो दान है, उपमित करूं किससे आपको मिलता नहीं उपमान है। शांत तेरी धवल छवि मन पटल पर छा रही, हर अमावस देख तुझको पूर्णिमा बन आ रही। आगे की गाथाओं के लिए इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। सवेसिम जय जिनेंद्र।